नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। टोक्यो ओलंपिक में देश के खिलाड़ियों ने अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। पूरा देश खेल और खिलाड़ियों पर गर्व महसूस कर रहा है। सरकारों की ओर से तमाम घोषणाएं भी की जा रही हैं, लेकिन इन सभी के साथ साथ राजनीति का खेल भी शायद अपनी रफ्तार से धीरे धीरे चल रहा है। ओलंपिक में शामिल पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से घोषणाएं की जा रही है, तो विपक्ष शायद इससे ज्यादा चाहता है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मांग की है कि ओलंपिक में मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को सीधे डीएसपी बनाया जाए और जो खिलाड़ी पहले से भर्ती है उन्हें प्रमोशन दिया जाए। वे खिलाड़ी आज भी अपने प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, यानी हरियाणा सरकार पहले के भर्ती स्पोर्ट्स स्टार्स को प्रमोशन देने का काम नहीं कर रही है। यह आरोप है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। उधर प्रदेश सरकार का कहना है कि ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने वाले प्रदेश के प्रत्येक खिलाड़ी को तमाम सम्मान, सुविधाएं और प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आज भारतीय महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने प्रदेश के गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर अनिल विज से चंडीगढ़ में मुलाकात की। इन खिलाड़ियों ने अनिल विज से अपनी पुरस्कार या सम्मान राशि को बढ़ाए जाने की मांग भी की। खिलाड़ियों से मिलने के बाद गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि वे इन खिलाड़ियों की तरफ से पूरी पैरवी करेंगे और उनकी मांग मुख्यमंत्री के सामने मजबूती से रखेंगे। आइए सुन लेते हैं क्या कहना है कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, प्रदेश के होम मिनिस्टर अनिल विज का और खेल मंत्री संदीप सिंह का। नई बात नहीं, तो हमारे समय की नीति है। बल्कि हम तो डीएसपी भर्ती करते थे, इन्होंने डीएसपी जो भर्ती की उनको प्रमोशन ही हुई और डीएसपी भर्ती नहीं कर रहे। डीएसपी भर्ती करना चाहिए और जो भर्ती किए हुए हमारे उनकी प्रमोशन होनी चाहिए। उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा था। सरदार सिंह जैसे जो खिलाड़ी जिन्होंने देश को रत्न किया, हॉकी की टीम रहे, उनकी प्रमोशन रुकी हुई है। इन्होंने अपनी कुछ मांगे रखी हैं, मैं मुख्यमंत्री जी के सामने रखूंगा और मैं एक अच्छा वकील हूं, मैं इनकी पैरवी करूंगा और इनकी वो मांगे भी मैं पूरी करवाऊंगा। क्या कुछ मांगे हैं जो बातचीत? वो हमारे और इनके बीच की बात है, आपकी पूछते हैं। खिलाड़ियों को हम सम्मानित कर रहे हैं, साथ में जो पार्टिसिपेशन वाले हैं उनको भी 15-15 लाख रुपया जो पहले ही अनाउंस कर चुके हैं। तो ये जो राशि है उनको दी जाएगी। मेडलिस्ट को जॉब की ऑफ़र, साथ में उनको वो भी दिया जाएगा, प्लॉट जो हैं सरकारी रेट के ऊपर उसमें डिस्काउंट करके। तो ये एक दर्शाता है कि सरकार जो है लगातार खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रही है, बढ़ा रही है और कई ऐसे नर्सरियाँ जो हैं वो ह्यूज नंबर पर चलें, जिससे कि जहाँ अब हम नींव अच्छी रखेंगे तभी हमारे अच्छे खिलाड़ी पैदा होंगे। तो ये ऐसे ऐसे जो प्रावधान है वो हरियाणा में हम लेके आ रहे हैं। जी, आज की चर्चा में हमारे साथ रमन मलिक साहब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं, विजेंद्र रेडू साहब हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल से हैं और सुरेश रोड साहब हमारे साथ कांग्रेस से रहेंगे। स्वागत है रमन मलिक साहब आपका और रेडू साहब आपका भी। मलिक साहब, कुछ सवाल उठाए गए हैं। सरकार का कहना है कि तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। आवाज आ रही है मलिक साहब? मेरे को आ रही है, आपको आ रही है क्या? आ रही है। स्वागत है मलिक साहब आपका। सरकार की ओर से कहा गया है तमाम सुविधाएं दी जाएंगी, नौकरियां दी जाएंगी, प्लॉट दिए जाएंगे, धनराशि दी जाएगी, लेकिन विपक्ष कहता है कि कुछ और होना चाहिए, कुछ ज्यादा होना चाहिए। दिल मांगे मोर। जी, दिल तो मोर मांगता रहता है, लेकिन जो प्रदेश का हालत इन्होंने अपने समय के अंदर मोर की तरह बना दी थी, जो हमारी देसी भाषा में बोला जाता है मोर बना दिया, उससे तो भगवान की दया से बहुत अच्छा हालत पहुंच गई। और जहां तक हुड्डा साहब की बात है, तो मैं तो यही बोलूंगा कि कम से कम हुड्डा साहब को छोड़ के बाकी लोगों को, जो कांग्रेस के हैं, उनको ये बोलना और बात करना चाहिए विधानसभा के अंदर कि किस प्रकार से जो नेता
कलंकित हैं, जिन नेताओं के ऊपर केस चल रहा है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई सदन को करनी चाहिए, ऐसा भी देखना चाहिए, प्रस्ताव लाना चाहिए विपक्ष को कि आगे कोई मुख्यमंत्री इस प्रकार का काम ना कर सके। ये भी लाना चाहिए कि क्या क्या वैलिडेशन होनी चाहिए। मेरे ख्याल से वो प्रदेश के हित की बातें होंगी। इनेलो तो शायद रिजाइन करके अब निकल चुकी है और इनेलो का विधानसभा में कोई रेलेवेंस बचा नहीं, इस विधानसभा में तो नहीं है। लेकिन कांग्रेस को यह जरूर करना चाहिए कि जो ये 31 हैं या 30 हैं, उनमें से एक को, हुड्डा साहब को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। तो वो केसेस, नॉन केस वाले जो लोग हैं, वो स्वच्छता कैसे लाई जाए राजनीति में। हरियाणा विधानसभा दोबारा नहीं मलिक साहब, सवाल आज विधानसभा के साथ साथ खेलों को लेके भी उठाए गए हैं ना। खेलों को लेके ये कहा गया है कि जो मेडलिस्ट हैं, जो हरियाणा की ओर से खेले हैं खिलाड़ी, उनको सीधा डीएसपी भर्ती किया जाए, जैसे कांग्रेस के राज में किया जाता था। आपने तमाम घोषणाएं तो कर दी गई है और यह कहा है कि जो पहले से भर्ती है उनकी प्रमोशन का प्रबंध किया जाए। वो प्रमोशन के लिए तरस रहे हैं। दो चीजें प्रमुखता के साथ उठाई है, रोजगार और विधानसभा का तो उठाया ही उठाया उन्होंने मुद्दा। प्रदीप भाई, पहले की बात तो आप छोड़ दो, क्योंकि पहले जो होता था, आपको याद हो कि एक व्यक्ति जिसको प्रदेश ने सराखों पे बिठाया, ओलंपिक मेडलिस्ट था, उसको नौकरी भी दी गई, फिर वो नौकरी को ठुकरा के प्रोफेशनल बॉक्सिंग में गया, फिर वो कांग्रेस की टिकट पे लड़ा और आज दोबारा कोर्ट में है कि जी मेरी नौकरी वापस ना ली जाए। तो ये तो है ना, पुरानी बातों को और उनके कार्यकलापों को छोड़ देना चाहिए, नई राह पे चलना चाहिए। और नई राह ये है कि जिस प्रकार से आप ये देखें कि खेलों को प्रोत्साहन करने के लिए और जो नेट रिजल्ट भारत का आया, उसमें हरियाणा का योगदान जिस तरीके से आया है, चाहे वो चौथे नंबर पे रहने वाले लोग भी हों या 5वें पे भी, आप देखेंगे कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपने आप को उत्कृष्ट करके दिखाया है। उनकी मेहनत और हमारा सहयोग दोनों ये काम करने में सक्षम रहे। और मेरा अपना भी ये मानना है, और खासकर जो बात अनिल विज जी ने भी कही थी, कि हमारी आशा ये है कि देश के लिए जितनी देश को भूख हो मेडलों की, हम हरियाणा में उतने मेडल उत्पन्न कर पाए, उतने मेडलिस्ट उत्पन्न कर पाए। हमारी जो विजन है वो वहां। रेडू साहब को जोड़ लेते हैं चर्चा में। रेडू साहब, संतुष्ट है सरकार की ओर से जो घोषणाएं की गई है? प्रदेश की ओर से बेहतरीन परफॉर्मेंस अब की बार ओलंपिक में दिया गया है। 7 में से 4 मेडल हम कहेंगे कि हरियाणा के खिलाड़ियों की ओर से देश को दिए गए हैं। इससे बेहतर प्रदर्शन नहीं हो सकता है और सरकार ने अपनी तरफ से घोषणाएं की है, लेकिन विपक्ष की ओर से कहा गया है कि कुछ और होना चाहिए था। प्रदीप जी नमस्कार जी। देखिए, बहुत ही खुशी की बात है कि हरियाणा प्रदेश के हमारे साथी ओलंपिक में हमारा प्रदेश का नाम हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी ओलंपिक विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। हम अपनी पार्टी की तरफ से भी बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देता हूं। अभी मैं रमन मलिक जी को सुन रहा था, आपने क्वेश्चन उठाया कि हरियाणा स्पोर्ट्स पॉलिसी के अनुसार जो खिलाड़ियों को दिया जा रहा है उसमें कुछ और बढ़ा करके देना चाहिए। मैं इस बात का और मेरी पार्टी पूरा इस बात का समर्थन करती है कि जो पहले पॉलिसी बनी हुई है, चाहे वो 15 लाख की बात हो, चाहे 6 करोड़ की बात हो, वो बहुत पुरानी पॉलिसियां बनी हुई हैं। उसमें जब इतना एक बढ़िया प्रदर्शन हमारे खिलाड़ियों ने किया है, तो उसमें अवश्य ही बढ़ोतरी की जानी चाहिए। जहां इनमें बढ़ोतरी की जानी चाहिए, जो पहले से ऑलरेडी ज्वाइन करवा रखे हैं उनका भी प्रमोशन होना चाहिए। अगर खेल पॉलिसी के तहत किसी युवा साथी को नौकरी मिली है तो प्रमोशन का हक तो उसको भी होता है, और केवल घोषणा नहीं, इनको प्रैक्टिकली रूप से कर दिया जाना चाहिए। दूसरे साथी अभी कह रहे थे कि इनेलो ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया। मेरा निवेदन है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, रमन भाई के माध्यम से, कि किसने क्या किया आप उन बातों पर ना जाइए। आज हरियाणा प्रदेश के युवाओं ने हरियाणा प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाया है, गौरव बढ़ाया है। आप भी उनका मान सम्मान बढ़ाएं, उनका गौरव बढ़ाएं और उनका हौसला बढ़ाने के लिए जितना मैक्सिमम हो सके वो ज्यादा से ज्यादा उनको
देना चाहिए, नौकरी तुरंत प्रभाव से उनको मिलनी चाहिए और जो भी उनके इंसेंटिव्स बनते हैं वो सारे के सारे तुरंत प्रभाव से उनको दे दिए जाए। लेकिन रेणु साहब, ऐसा नहीं लग रहा कि विपक्ष सिर्फ राजनीति के लिए राजनीति कर रहा है या बयानबाजी कर रहा है? जितनी घोषणाएं हो सकती थी, 3 करोड़ से 6 करोड़ किया गया, प्लॉट देने की बात की गई, नौकरियां देने की बात की गई, सारी चीजें कहा गया है। हमारे साथ तेजपाल दलाल साहब भी जुड़ गए हैं। दलाल साहब, स्वागत है आपका। ये जो कहा गया रेणु साहब कि जितनी घोषणाएं अब तक नहीं होनी चाहिए थी या नहीं हुई थी अब तक, वो सारी घोषणाएं हुई हैं, खिलाड़ियों के हक में सारी बातें कही गई, और उसके बाद अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो सरकार तो पूछेगी ना कि वजह क्या है, सिर्फ हंगामे के लिए? भाई साहब, सबसे पहले हरियाणा में स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है आईएनएलडी की सरकार ने बनाई थी, इन्होंने शुरू की थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना सबसे पहले इन्होंने शुरू किया था। इसी पॉलिसी को ये आगे बढ़ा रहे हैं। इन्होंने कौन सा नया किया है? समय के अनुसार और महंगाई के अनुसार उनके जो धनराशि है उसको बढ़ाया गया है, और ये तो पहले से लागू है। नया इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं नया किया, वही पुरानी पॉलिसी चली आ रही है, और समय के अनुसार जो है ना उसका जो कीमत तो बढ़नी ही बढ़नी है। लेकिन बात ये होती है कि अब ये भाई छोड़ करके चले गए, कांग्रेस की टिकट पर इलेक्शन लड़े, क्या वो खिलाड़ी नहीं रहे? क्या ओलंपिक विजेता नहीं रहे? तो उसको अगर एक टाइम वो चले गए तो उसको भी दोबारा से जॉब देने का काम करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि खिलाड़ी किसी भी प्रदेश के लिए मान सम्मान की बात होती है, पूरे विश्व में जा करके वो प्रदेश का नाम रोशन करता है, तो उसकी केवल मात्र घोषणाएं नहीं, उसको ग्राउंड लेवल पर अमली जामा पहनाने का काम करना चाहिए। मैं एक सवाल सुरेश रोड साहब से ले रहा हूं, फिर मैं वापस रमन मलिक साहब के पास आऊंगा। सुरेश रोड साहब, आज कांग्रेस की ओर से कई सारे सवाल उठाए गए। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि जो खिलाड़ी जीत कर आए हैं, जो मेडल लेके आए हैं, उनको सीधा डीएसपी भर्ती किया जाए, उनके सम्मान में कुछ और किया जाए, और जो पहले से भर्ती खिलाड़ी हैं उनका प्रमोशन तुरंत किया जाए। आपको क्या वजह है कि ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है खिलाड़ियों के सम्मान में कुछ कमी छोड़ रही है? आवाज आ रही है रोड साहब? हेलो, आवाज आ रही है रोड साहब? नहीं, आवाज नहीं मुझे आ रही। चलिए रोड साहब को जोड़ते हैं। लेकिन रमन मलिक साहब, रेणु साहब का कहना है पुरानी पॉलिसीज को ही आगे बढ़ाया जा रहा है। जिस हिसाब से ज़रूरतें बढ़ती है तो पॉलिसीज में आप उसको संपादित भी करते हैं, उसमें सुधार भी करते हैं, राशि भी बढ़ाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन पॉलिसीज तो इनेलो के दौर में लाई गई थी, खिलाड़ियों का सम्मान करना इन्होंने शुरू किया था। देखिए, सम्मान तो हमने देखा था कैसे सम्मान करा जाता था, चाहे वो नौकरियों का सम्मान हो या किसी के घर के आगे, किसी की फैक्ट्री के आगे खुदवा के रख दो, या ग्रीन ब्रिगेड चला दो तो वो भी सम्मान होता था। खैर, उस चीज को हम छोड़ देते हैं। हम अभी इस पे बात करते हैं कि क्या हो रहा है खिलाड़ियों के लिए। वो तो सामने है ही और उसका रिजल्ट सामने आ गया। लेकिन अब बात करें जो दूसरा विषय हुड्डा साहब ने बोला था, और हुड्डा साहब ने एक और विषय बड़े मजेदार बोला कि नौकरियां। तो मैं पूछना चाहूंगा उन लोगों से जिन्होंने 99 से 2000 के बीच में 5591 नौकरी दी। एक और सेट है जिन्होंने 18,000 नौकरी दी 5 साल में, फिर अगले बारी 44,000 दी। और वो कंपेयर उनसे करना चाहते हैं जिन्होंने 7 साल के अंदर 80,000 से ऊपर नौकरियां दे दी। तो उनके 10 साल भी और हमारे 7 साल बहुत है। अगर हम आज भी देखें तो उनके 10 साल और हमारे 5 साल बराबर रहे। और ऐसा नहीं है कि हमने काम ना करा हो, साथ साथ हमने ये भी देखा कि इनके समय पे जितनी नौकरियां 2007 से लेकर 2013 तक बर्खास्तगियां कोर्ट ने करी, विभिन्न संस्थानों ने करी, वो भी सामने। तो हुड्डा साहब किस हैसियत से ये आज बात करते हैं कि हम नौकरियों की बात करेंगे? ना ये किसान के को 2 रुपये चेक देने वाले लोग किसानी की बात कर सकते हैं, ना नौकरियों में पर्ची खर्ची के बिना काम कर नहीं सकते थे, ना ये ना इन्हें लोग।
तो आज ये बात करेंगे। मतलब छन्नी, मतलब छात्र बोले और वो छन्नी बोले जिसमें 72 छेद। सुरेश रोड साहब, मतलब ये काम करेंगे। रोड साहब, छाछ तो बोले, छलनी भी क्या बोले जिसमें 72 छेद। ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा गया है। आज आपकी ओर से सवाल उठाया गया था कि जो लोग या जो खिलाड़ी जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है टोक्यो ओलंपिक में, उनको सीधा डीएसपी भर्ती किया जाए और जो पहले से भर्ती हैं उनकी प्रमोशन की जाए। आपको क्या वजह लगी जो आपको ये लगा कि सरकार जो है खिलाड़ियों के मान सम्मान में कुछ कसर छोड़ रही है या कमी है? देखिए, कोई भी सरकार और खिलाड़ियों के मान सम्मान में कितनी गंभीर है, इस बात का पैमाना सरकार के द्वारा खेल नीति में उठाया गया बजट होता है। नरेंद्र मोदी सरकार ने खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं दी जाने वाली थी, जो स्टेडियम बनाए जाने वाले थे, उसके चलिए, हमारे साथ खेल एक्सपर्ट तेजपाल दलाल साहब भी मौजूद है। दलाल साहब, आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है सर। दलाल साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद, बताइए सर। अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन ओलंपिक खेलों में भारत का रहा है और हरियाणा के खिलाड़ियों ने तो वो कर दिखाया है जिसका इंतजार प्रदेश के लोगों को हमेशा रहता है, देश के लोगों को हमेशा रहता है। जी जी जी। हरियाणा सरकार की ओर से कहा भी गया कि लठ गाड़ दिया। जी। अब क्योंकि मेडल का रैला खत्म हो चुका है तो राजनीति की रैली शुरू हो गई है। जी। खेल को लेके, खिलाड़ियों को लेके सरकार कह रही है कि तमाम सुविधाएं और जो कुछ भी किया जा सकता है खिलाड़ियों के सम्मान में वो किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि कुछ और होना चाहिए, इनको सीधा डीएसपी लगाया जाना चाहिए, सरकार अपनी खेल नीति में परिवर्तन करे और तमाम बातें अब शुरू हो गई है वापस आने के साथ ही। जी, क्या कहेंगे? जी दवा साहब, अगर आपके पास समय की कमी नहीं हो तो मुझे थोड़ा समय दें आप। बोलिए सर। मैं ये जो हमारे सभी, मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा, हमारे जो प्रवक्ता साथी बैठे हैं तीनों, मैं उनको एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, ये उलझने का समय नहीं है, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का समय है, प्रोत्साहन देने का समय है। इन्हें लोग की सरकार थी, खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ हुआ, खूब हुआ, कांग्रेस की सरकार में भी खूब हुआ, अब बहुत कुछ हो रहा है, कोई कमी नहीं थी, अब भी कमी नहीं है, बहुत अच्छा कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। तो हमें आलोचनाओं में या राजनीतिक बातों में नहीं जाना चाहिए। दवा साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम महाराष्ट्र में हमें किसी खेल आयोजन में बुलाया जाता है तो वहां पे एक बहुत बड़ी बात, मैं एक सच्चाई बता रहा हूं, एक मंच पर सभी पार्टियों के नेता बैठते हैं वहां पे और वो खेल की बात करते हैं, कोई राजनीतिक बात नहीं करते। हमारे यहां भी संभव है, ऐसा होना चाहिए। सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। हाँ, मैं ये जो मेरे प्रवक्ता साथी हैं, मैं ये प्लीज इस बात को नोट करें कि ये कोई ऐसा समय नहीं है और अभी मुख्यमंत्री जी या जो वर्तमान सरकार है कोई कमी नहीं छोड़ रही। जहां तक डीएसपी लगाने की बात है, वो बैठ के सुझाव दिया जा सकता है विपक्ष की तरफ से भी और पक्ष का भी कोई नेता है, लेकिन जो कांग्रेस के साथी बैठे हैं, मैं आपको करेक्शन कराना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया डीएसपी लगा के, लेकिन कुछ को गलत भी लगाया। जब आप एक परफॉर्मेंस तय होनी चाहिए कि इससे ऊपर का जो खिलाड़ी है वो डीएसपी लगेगा। लेकिन सर, मैं ये जो मेरे बीजेपी के प्रवक्ता साथी बैठे, ये मेरी बात को जरा ध्यान से सुने, मैं मुख्यमंत्री जी से भी इस मामले में बात करूंगा, आप प्लीज नोट कर लें। एक बहुत बड़ा काम जो हरियाणा को अभी करना है, हमारे प्रदेश में एक ऐसा दिल्ली के नजदीक महिला कुश्ती का एक ऐसा केंद्र चाहिए और अभी चाहिए। और मैं सभी प्रदेशों की स्टडी करके, जैसे सोनीपत में चौधरी देवीलाल स्टेडियम है, वहां बहुत आधुनिक सुविधाएं हैं, रोहतक में एमडी यूनिवर्सिटी है और राजीव गांधी खेल स्टेडियम है, लेकिन झज्जर में ऐसा कोई भी नहीं है। और मैं क्यों झज्जर को कह रहा हूं, ज्यादातर लड़कियां हिसार, दादरी, रोहतक, सोनीपत से हैं
और डबास साहब, आप इस चीज को आप भी नोट कीजिए, ये एक बहुत ही अलग चर्चा का विषय है। हमारी लड़कियों का कैंप लगता है पूरा साल लखनऊ में, और अगर 30 लड़कियों का कैंप लगता है तो 30 में से 28 लड़कियां हरियाणा की होती हैं, और कैंप लखनऊ में। ज्यादातर माँ बाप वहां बाहर कमरा लेके अपना और अपनी बच्चियों के साथ रहते हैं। उनके आने, मान लिया 1 महीने में छुट्टी मिली, तब भी उनको परेशानी। मैं यहाँ रेसलिंग फेडरेशन को ब्लेम नहीं कर रहा, उन्होंने तो जो उनके पास उपलब्ध था लखनऊ दे दिया, अवेलेबल करवा दिया। लेकिन सर ये बहुत बड़ी बात है ये, और मुख्यमंत्री जी मुझे लगता है उनके कानों में ये लेकिन बात सवाल रोड साहब तेजपाल जी की ओर से जो उठाया गया वो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। आज आपकी ओर से कहा गया कि जो सुविधाएं दी जा रही हैं, जो नौकरियों की पेशकश की जा रही है, वो सीधा डीएसपी भर्ती किए जाए, और पुराने जो भर्ती है वो भी मुद्दा आपकी ओर से उठाया गया, उनका प्रमोशन किया जाए। लेकिन दलाल साहब का कहना है कि ये उलझने का वक्त नहीं है, ये बैठ के बात करने का वक्त है। और अगर इस तरह की राजनीति होती है तो क्या आपको नहीं लगता कि जो खिलाड़ी जीत के आए हैं उनके मनोबल को कहीं ना कहीं एक धक्का लगता है, या एक मनोबल पे एक असर होता है कि हम जीत के आए हैं और यहाँ राजनीति शुरू हो गई? क्या ऐसा नहीं लगता आपको रोड साहब? देखिए दबास साहब, जहां तक मेरा मानना है, और पार्टी की भी ऐसी थिंकिंग है, पार्टी की तरफ से भी मैं यही कहना चाहूंगा आपको, अगर मैं पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से आपके चैनल पर बैठा हूं, खिलाड़ियों के मान सम्मान देने में और उनको सुख सुविधा देने में, ताकि वो आगे दोबारा से फिर गोल्ड मेडल लेके आए, किसी भी सरकार को कंजूसी बरतने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए जी। यहाँ करोड़ों रुपए के घोटाले सड़कों में और गड्ढे खुदे पड़े, आप उनमें से पैसे कंट्रोल कर रहे, खिलाड़ियों में क्यों कंजूस कर रहे हो? स्टेडियम बनाने में क्यों कंजूस किया? और इसके फिक्स होने चाहिए। मैं अपनी तरफ से ये कहना चाह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि डीएसपी का पद ही कोई जरूरी नहीं है, डीएसपी से बड़े पद भी हैं। जब एक शताब्दी में दूसरा गोल्ड मेडल लेकर हमारा भाई नीरज चोपड़ा, अगर आपके देश का मान सम्मान, आपकी सरकार का भी इसमें मान सम्मान बढ़ता होगा, मोदी जी को भी लोगों ने बधाई होगी, दूसरे राष्ट्र के लोगों ने, तो इन लोग को क्या डीएसपी से बड़ा क्या कोई पद नहीं होता? बल्कि हम तो ये मांग करते हैं, सुरेश आपके चैनल के दबाव साहब ये कहना चाहता है कि इनको खेलों में को बढ़ावा देने के कोई प्रतिष्ठित और बड़ा पद दे, हर गांव में, हर शहर में। लेकिन मलिक साहब, दलाल साहब ने जो बात उठाई है और रोड साहब ने जो बात कही है, महत्वपूर्ण बातें दोनों की ओर से कही गई है कि अगर शुरुआत से ही खिलाड़ियों को बेहतर तरीके से सुविधाएं दी जाए, बाद में बजाय वो मेडल जीत के लेके आते हैं और उसके बाद उनको सम्मानित किया जाता है, वो तो बेहतर बात है ही और किया भी जाना चाहिए। लेकिन शुरुआत से ही अगर सुविधाओं की कमी ना रहे तो हो सकता है कि ये मेडल्स की संख्या और बढ़े। आपको मैं एक इसका भी पता नहीं था, रोड साहब ये बात करेंगे, नहीं तो मैं जरूर ये करता कि वो न्यूज़पेपर की कटिंग मैं जरूर इनको अभी के अभी दिखा देता। मैं आपको जरूर भेजूंगा जहां पे ये दिखाया गया कि हमारी भारत की ओलंपिक टीम के पास किट नहीं थी, जूते नहीं थे, ऐसी परिस्थिति थी। और वहीं आज मैंने अभी कुछ दिन पहले, कल या परसों में ही ट्वीट करा है और पूरा लेखा जोखा दिया है कि लगभग 5 साल के अंदर, 4.5-5 साल के अंदर गोल्ड के लिए तैयारी करने के लिए या मेडल की तैयारी करने के लिए नीरज चोपड़ा के ऊपर सरकार ने अंदाजन क्या खर्चा करा है, और वो खर्चा लगभग 7 करोड़ रुपए का है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सरकार ने करा है, मैं ये बोल रहा हूं कि सरकार ने इन्वेस्ट करा है इस देश के खिलाड़ियों में। और जब इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट होती है, इस प्रकार का दृश्य होता है, इस प्रकार का दृष्टिकोण होता है कि आपको इंटरनेशनल कोच चाहिए, इंटरनेशनल इक्विपमेंट चाहिए, आपको इंटरनेशनल व्यवस्थाएं चाहिए, कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे। किस लिए नहीं छोड़ रहे? क्योंकि एक विजन चेंज हुआ है। और 4000 से ऊपर व्यायामशाला इस प्रदेश के अंदर पिछले 7 साल में खोली हैं। ये सारा का सारा यहाँ पे हो रहा है। लेकिन आज मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म खेल नीति इस देश के अंदर कब से काम शुरू हुआ? आप देखें हमारी खेल नीति को, और उस खेल नीति का परिणाम ये है कि आज खिलाड़ी में ये कॉन्फिडेंस जरूर आया है
कि वो खुल के अपनी एसोसिएशन से, खुल के अपनी सरकार से अपने मन की बात करता है और सरकार उसकी बात सुन के काम करती है। कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, अनिल विज जी का एक विजन था, आज संदीप जी उसको फॉलो कर रहे हैं और यही होता है दृष्टिकोण। एक परिवार की बनी हुई पार्टियां कभी भी इस तरीके का काम। लेकिन संदीप जी भी तो उन्हीं खिलाड़ियों में से है जिनको डीएसपी लगाया गया था और प्रमोशन नहीं मिली नहीं मिली है। रेडू साहब, भाई प्रमोशन तो फिर आगे तो काम से लगेगी ना प्रमोशन। अलग बात है, मंत्री बन के विधायक बने, मंत्री बने, अलग बात है, छोड़ दिया, लेकिन शामिल तो उन्हीं खिलाड़ियों में थे। दबास साहब मेरे को ये बताओ, इनके एक कैंडिडेट हैं रोड साहब के, भाई साहब एक मिनट, रोड साहब के एक कैंडिडेट हैं, दिल्ली से इलेक्शन लड़े हैं, प्रोफेशनल बॉक्सर हैं, डीएसपी की नौकरी की थी, ठुकराई बाद में, यदि मैं प्रोफेशनल लड़ूंगा, उसके बाद वही कोर्ट में वापस चले गए कि ये भी रखूंगा और वो भी रखूंगा और वो भी रखूंगा। ये तरीका होता है क्या? मैं समझ बॉक्सर की बात कर रहे हैं मलिक साहब, लेकिन रोड साहब राजनीति का जो दलाल साहब ने बात कही है, राजनीति का वक्त है ये, इस समय तो आपको भी सम्मान करना चाहिए और बीजेपी को भी और इंडियन नेशनल लोकदल को भी सम्मान करना चाहिए, सम्मान के लिए आगे आना चाहिए, उसके बाद हो सकती है राजनीति। बिल्कुल सम्मान के लिए हमें आगे आना चाहिए। और जहां तक बीजेपी की प्रवक्ता भाई, वो बार बार आप इस मुद्दे को राजनीति की तरफ विकसित करके ले जा रहे हैं और राजनीतिक पार्टियों की आलोचना करने का वक्त नहीं है। तेजपाल जी ने बिल्कुल सही किया। तेजपाल जी ने एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन उठाया जिसकी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पूर्ण रूप से समर्थन करती है। और शर्म है हरियाणा प्रदेश के लिए, मैं तो ये भी कहूंगा कि हमारी महिलाओं को प्रैक्टिस के लिए लखनऊ जाना पड़ता है, उनके लिए हमारे यहाँ खेलने का बंदोबस्त नहीं किया गया है। तो यहाँ तुरंत प्रभाव से ये बंदोबस्त होना चाहिए। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस बात की डिमांड करती है कि तुरंत इनका महिलाओं खिलाड़ियों के लिए भी व्यवस्था हमारे हरियाणा प्रदेश में ही होनी चाहिए। जब एक लड़की को खिलाने के लिए बाहर जाना होता है तो माँ बाप को बड़ी चिंता होती है, टेंशन होती है, इसकी व्यवस्था यहाँ पर हो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, इन्होंने अभी कहा कि इसके ऊपर नीरज चोपड़ा के ऊपर हमने 7 करोड़ रुपए का खर्च किया, ऐसा कह करके प्रदीप जी ये जो है खिलाड़ी का अपमान कर रहे हैं। ऐसा तो शब्द कहना ही नहीं चाहिए। अगर आपने इंटरनेशनल कोर्ट की स्थापना की है वो हरियाणा प्रदेश के लिए की है, न केवल नीरज चोपड़ा के लिए की है। कोई भी खिलाड़ी अपनी मेहनत से, अपने विवेक से और अपने त्याग और संघर्ष से मेडल लेकर के आता है। सरकार सुविधाएं देती है, वो कोई एहसान नहीं करती। सरकारी सुविधाएं कोई अपने घर से नहीं देता है। हम नहीं कह सकते कि 7 करोड़ आपने उसके ऊपर। मैं तेजपाल जी से टिप्पणी लूंगा, उसके बाद वाइंड अप के लिए चलेंगे। बिल्कुल भी सरकारी नीति के तहत आपने खेलों की व्यवस्था करनी चाहिए। 7 साल जी तेजपाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बेटियां बाहर जा रही हैं खेलने के लिए। जी दबास साहब, मैं यहाँ पे केंद्रीय जो हमारा भारत सरकार खेल मंत्रालय है और साई, उसकी तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने खिलाड़ियों के लिए कोई कमी नहीं रखी। और जैसा अभी रेडू सर ने बताया, मैं यहाँ सरकार और मुख्यमंत्री जी को ब्लेम नहीं करूंगा कि भाई उनको शर्म आनी चाहिए या ऐसा नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा मलिक साहब, अपनी सरकार से आप जो खेल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनको जोड़िए। आपकी खेल नीति अभी बहुत बढ़िया है, लेकिन जमीनी स्तर तक वो पहुंची नहीं है। क्योंकि मुख्यमंत्री, मुझे लगता है कि सरकार को मुख्यमंत्री तक हम कोई बात पहुंचाएंगे वो पूरी करेंगे, उनकी पूरी अच्छी नीयत है, वो खेल के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आप इसको मानिए कि आप खेल से जुड़े हुए ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को अपने साथ जोड़िए, तभी, और ये खेल नीति तभी जमीनी स्तर पर जब आएगी। अभी कागजों में बनी है ये। आखिरी 1 मिनट है, 20 सेकंड सुरेश रोड साहब आपके पास है, आप बोलिए। जी देखिए, मेरे साथ अभी जो बोले जा रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जो कोच हैं उन्होंने खुद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और दूसरा एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया, दोनों को क्वेश्चन किया था मैडल आने से पहले। और खुद हमारे भाई, आज हमारे जो हीरो हैं युवाओं के, नीरज चोपड़ा किस खिलाड़ी। रेडू साहब 20 सेकंड आपके पास है, मलिक साहब उसके बाद वाइंड अप आपसे करूंगा। रेडू साहब 20 सेकंड आपके पास है, आप अपनी बात रखिए। जो सुविधाएं जितनी ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को दी जाए उतनी दे दी जानी चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से किसी प्रदेश की साख पूरी दुनिया में जाती है।
इसलिए सरकार को खिलाड़ियों को जो भी सुविधा दी जाती है उसमें जरा से भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। खिलाड़ियों के लिए किसी भी प्रकार की मलिक साहब 20 सेकंड है। तेजपाल जी ने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि खेल नीति से खिलाड़ियों को जोड़ा जाना चाहिए और ग्रास रूट पे मेहनत की जानी चाहिए। दलाल साहब जो वर्तमान खेल मंत्री हैं वो भी एक खिलाड़ी ही हैं, नहीं भूलना चाहिए। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, जो आपने सुझाव दिया झज्जर वाला, उसके ऊपर व्यक्तिगत तौर से मैं आपको आज आश्वासन देता हूं कि मैं मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को और खेल मंत्री तीनों को ये चिट्ठी लिखूंगा कि इस प्रकार की व्यवस्था जो है झज्जर में बनाई जाए ताकि पूरा नॉर्थ इंडिया वहां से पूरा उसकी सेवा करी जा सके। लेकिन इतना चलिए, आज के संवाद को हम सार्थक कह सकते हैं मलिक साहब। आज के संवाद से कुछ ना कुछ रिजल्ट, परिणाम जरूर निकला। आपकी ओर से, सरकार की ओर से, प्रवक्ता की ओर से आश्वासन दिया गया है कि झज्जर में भी इस तरह की सुविधा हो ताकि बच्चियों को बाहर ना जाना पड़े खेलने के लिए। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, सरकार का काम है बचाव करना, लेकिन खेल चलता रहेगा। नमस्कार।